सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कुछ ही महीनों में आने वाला है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको समझना है कि जो है एग्जाम में जो है वो कैसे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाए जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाने के लिए कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक को अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करें हम लोग, यहाँ पर जो है सारे बातें लिखा हुआ है। अब एक एक बातों को हम लोग समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है। मेंटली प्रिपेयर करने का क्या मतलब है, अपने आप को जो है ये बिलीफ दिला देना है कि एग्जाम आ गया है, अब ज्यादा टाइम नहीं है, और किसी भी फालतू कामों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो वहां से आपको दूर हो जाना है। तो मेंटली आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको सिलेबस पता कर लेना है। ठीक है, सिलेबस में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, मतलब क्या सिलेबस में आपका आ रहा है और क्या सिलेबस में आपको नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। और सिलेबस क्या करना है आपको, आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पर आपको चिपका लेना है। तो जो आ रहा है वो भी और जो नहीं आ रहा है वो भी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, एग्जामिनेशन पैटर्न पता कर लेना है कि एग्जाम में जो है वो किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये पता करने के लिए आपको जो है सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आप देख सकते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन मटेरियल्स, तो एग्जाम में कहां से हम लोग क्वेश्चन लगाए, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है, तो वो सारा बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना आपको, एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी का बुक कैसे पढ़ना है आपको, लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहले कंपैरेटिवली क्वेश्चन आसान था, अब जो है कंपैरेटिवली जो है वो टफ क्वेश्चन आता है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, एक एक लाइन एनसीईआरटी का क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, आप यहां पर ही पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शॉर्ट टू डिटेल, एनसीईआरटी में क्या होता है, बहुत बार कोई चीज है वो छोटे में लिखा होता है, छोटे में बता दिया होता है। ठीक है, तो आपको उसको डिटेल में थोड़ा समझना होता है। ठीक है, तो जो जो चीजें शॉर्ट में लिखा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप उसको डिटेल में लिख लीजिए। ठीक है, डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए। बॉक्स, एनसीईआरटी के बुक में कई सारा बॉक्स बनाया गया, बॉक्स में कई सारी चीजें लिखा होता है, तो आपको उसको भी पढ़ना है, उसको भी अच्छे से समझना है आपको। इसके बाद एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको करना है एक्सेप्ट डिलीटेड क्वेश्चन। अगर जो डिलीटेड टॉपिक्स है उसका क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। तो मैथ और साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, मैथ और साइंस का एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, आपको जो है उसका भी सारा का सारा क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम करना ही करना है एकदम। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एकदम मस्ट है, इसको करना ही करना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, सैंपल पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद क्या करेगा, सैंपल पेपर लगाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा टाइम है, ठीक है, या फिर कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि अभी टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आप क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं या फिर किसी रेफरेंस बुक का क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ताकि वो वाला चैप्टर आपका जो है स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बना लेना। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं क्या करें, उसमें शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आपको, केवल टॉपिक्स या सब टॉपिक्स लिखना है। ठीक है, और क्या लिखना है उसमें, आपको जो भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप बाद में भूल जाते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है, उसका नाम केवल लिखना है, कुछ भी थ्योरी वगैरह नहीं लिखना है, केवल टॉपिक्स, सब टॉपिक्स का नाम, और कोई भी अगर कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का आपका नाम लिख लेना है केवल। ठीक है, ताकि जो है 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपको जो चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, रिवाइज नोट्स, शॉर्ट नोट्स रेगुलर। ठीक है, तो डेली आप क्या कर रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, तो डेली आप आदत लगाइए क्या है, रिवीजन कर लो। डेली क्या आदत लगाइए, रिवीजन कर लो, जो भी चीज आप पढ़े हैं उसका आप रेगुलरली क्या करिए, रिवाइज करिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर जो पूरा चैप्टर रिवाइज करिए। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद पहला काम क्या करना, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिए। दूसरा काम क्या किया, सिलेबस को पता कर लिए और अपने रूम में इसको चिपका दिए। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न पता कर लिए, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी का बुक के बारे में सब सारा डिटेल गए। ठीक है, इसके बाद क्या करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बता दिए। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, इसके बाद सैंपल पेपर्स, और टाइम मिले तो क्वेश्चन बैंक, नहीं तो आप सैंपल पेपर ही लगाएंगे। और कोई चैप्टर आपका टफ लग रहा है तो उसका आप क्वेश्चन लगा सकते हैं किसी भी रेफरेंस बुक से। इसके बाद शॉर्ट नोट्स हो गया,
इसके बाद रिवीजन नोट्स का आपको रेगुलरली करना है। इतना काम करने के बाद ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम में आ गया। इतना काम करने के बाद आपको कुछ सावधानी भी रखना है, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है कुछ चीजों से, ठीक है, कि नो शॉर्टकट। पहला बात क्या है, नो शॉर्टकट। अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूब पर या फिर कहीं भी कोई टेक्निक मिल जाए, कोई बुक मिल जाए, ठीक है, उसी में से सारा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, डोंट फॉलो टॉपर्स। टॉपर्स को फॉलो नहीं करना है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एक वीक स्टूडेंट है, तो आप टॉपर को फॉलो मत करिए। अब टॉपर है तो टॉपर को फॉलो करिए। लाइक फॉलो लाइक, ठीक है। टॉपर है तो टॉपर को फॉलो करिए। एवरेज है तो ऐसे देखिए कि कोई एवरेज स्टूडेंट, आप ही स्टूडेंट कैसे पढ़कर वो भी टॉपर बना, वैसे भी फॉलो करिए। एवरेज टू एवरेज, एवरेज से एवरेज था और फिर टॉपर कैसे बन गया, ये आप ऐसे अगर स्टूडेंट मिलते हैं आपको, तो आप उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि टॉपर्स का पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। एक बार भी कोई चीज अगर पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा, उसको ज्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एवरेज है, बिलो एवरेज है, ठीक है, वीक स्टूडेंट है, आपको कई बार रिवाइज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप टॉपर को फॉलो नहीं करिए, ठीक है। आप अपने जैसे स्टूडेंट फॉलो करिए जो पढ़ रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, आप ही के लेवल के स्टूडेंट जो ग्रो कर रहे हैं, आप ऐसे स्टूडेंट से पूछिए, समझिए, जानिए, ठीक है। वो आपसे ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली ध्यान देना है, ठीक है। अब ये नहीं कि जो सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ते हैं, मैथ ज्यादा पढ़ते हैं, साइंस ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसी दो सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, बाकी एसएसटी हिंदी को छोड़ दिए हैं, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट को जो है इक्वली इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट क्या है, इक्वली नंबर का है, ठीक है। कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, ऐसे फ्रेंड्स आपके जो है जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं, जिनको मतलब ये नहीं है कि जो इनको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, जिनको कोई गोल नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे फ्रेंड के साथ रहते हैं तो आप भी जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका भी नंबर कम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे फ्रेंड से जो है वो दूर रहिए, जो दिन भर जो है इधर उधर की फालतू की बातें करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या करना आपको, डोंट फियर टू मच, डोंट फियर टू मच, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जो है वो एग्जाम का ज्यादा डरना नहीं, एग्जाम को लेकर, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कैसे क्वेश्चन नहीं है, आप जैसा क्वेश्चन किए हैं वही वैसा ही क्वेश्चन आएगा। टफ क्वेश्चन नहीं आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आप पढ़े ये सारी चीजें तो आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, डरिए लेकिन बहुत ज्यादा मत डरिए, ठीक है। ज्यादा डर जाएंगे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और एग्जाम में भी आपका अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। उतना टफ एग्जाम आता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने मान लीजिए सारी चीज पढ़ ली है, ठीक है, तो अगर आप कैसे भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। अगर आप कैसे भी पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो अच्छा नंबर कैसे आएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आता है तो आप यहाँ पर जो पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रो टिप्स, ठीक है। तो 4 आपके पास प्रो टिप्स है। पहला क्या है, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आपको क्या करना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम आपको जो है वो हमेशा मोटिवेटेड रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो मोटिवेटेड कैसे आप रख सकते हैं, तो आप जो है रिजल्ट के दिन को याद कर सकते हैं, ठीक है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप कैसा फील कर रहे होंगे, ठीक है। किसको क्या बताएंगे, आप रिजल्ट के बारे में कितना बताएंगे, हाँ मेरा 95% आया, 98% आया, मतलब फेल हो गया, मेरा बहुत अच्छा नंबर आया, ठीक है। आप क्या बताएंगे, आप उस दिन को अगर याद करेंगे तो आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सी रिस्पेक्ट ऑफ टॉपर्स। आप जो है देख सकते हैं कि टॉपर्स को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। उससे भी आप जो मोटिवेटेड हो सकते हैं। इसके बाद आप इट्स टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। अब सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम आ रहा है, बोर्ड के एग्जाम है, तो इसमें आपके पास मौका होता है अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। अगर आप बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आता है तो माना जाता है कि आप जो है अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने का। अगर आप वीक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको जो है प्रूव करने का ये मौका मिलता है, ऑप्शन मिलता है कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप भी जो है वीक स्टूडेंट नहीं है, आप भी जो है वो टॉपर बन सकते हैं, आप भी जो है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज योर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। अब आपको क्या करना है, आप जितना भी देर पढ़ते हैं, ठीक है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, स्टडी के ड्यूरेशन में इंक्रीज करना है। आप जितना भी देर पढ़ते हैं आप थोड़ा सा उसके लिए वो इंक्रीमेंट लाइए, थोड़ा सा स्टडी में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़िए, पहले कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए, ठीक है। इसके बाद क्या है, बी कॉन्सेंट्रेट। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप रेगुलर रहिए, लगातार डेली रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है।
टूटेगा तो सारा काम खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको फ्लो बनाने में फिर से टाइम लगने लगेगा। तो फ्लो नहीं तोड़िए। ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आप कहीं जाइए मत। ठीक है, आप कहीं पार्टी में या कहीं भी इधर उधर जाना है तो आप इधर उधर मत जाइए। ठीक है, जहाँ तक हो सके आप जो अपने आप को रोकिए कहीं जाने से। ठीक है, आप जो अपने स्टडी में मेयरली इन्वॉल्व रहिए। ठीक है, इसके बाद बिलीव इन योरसेल्फ। आपको क्या करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे, आप कितने पढ़ेंगे जो है कोई फायदा नहीं होगा। आपको बिलीव रखना है कि जो है आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको ये बिलीफ रखना है। अगर आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक आपके अंदर बिलीफ डेवलप होने लगेगा। ठीक है, तो अपने आप को भरोसा रखिए, जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।